अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बीएमआई कैलकुलेटर बताने जा रही हूँ। इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। बीएमआई कैलकुलेटर बेसिकली बॉडी का मास होता है, जिसके अंदर हम बॉडी का मास मालूम करते हैं। सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। बीएमआई कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम बीएमआई रख रही हूँ। एंटर करके जब इसे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें एक बार नज़र आता है, जिसके ऊपर हम CMD लिखेंगे। CMD जब हम लिखते हैं तो हमारी कमांड जो है वो खुल जाता है हमारा। यहाँ पर हम कोड स्पेस डॉट लिखते हैं तो हमारा VS कोड हमारे सामने उसी फोल्डर के साथ ओपन हो जाता है। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रिपीट कर रही हूँ ये चीज़ें जो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है अपने फोल्डर को ओपन करने में। अब यहाँ पर हमारे पास सेम वही फोल्डर ओपन हो गया है BMI के नाम से। यहाँ हम जो फर्स्ट हमारा प्लस का साइन है, यहाँ से हम अपनी फाइल क्रिएट करेंगे index.ts के नाम से। TS जो है वो हमारा टाइप स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है, इसलिए हम TS लगाएंगे। .ts के बगैर आपकी फाइल क्रिएट नहीं होगी, ये बिगनर्स को मैं ये बात बता दूं। अब हमें दो चीज़ें चाहिए। यहाँ हम बना रहे हैं BMI कैलकुलेटर, तो हमें दो चीज़ों की नीड है। एक हमें चाहिए वेट, और एक जो हमारा केजी में होगा, और एक हमें चाहिए हाइट जो हमारी मीटर्स में होगी। तो यहाँ हमें दो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। तो आपको पता है कि वेरिएबल हम जो बनाते हैं वो हम लेट के साथ सपोज करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट लेट लिखकर और कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो एरर आ गया, हमारा तो काम वर्क ही नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है, आप लेट से आगे अपनी कोडिंग स्टार्ट करें, आपके एरर आगे रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे, अब हमें वेट करना है, वेट इन केजी आ रहा है तो हमने केजी में लिख दिया कि वेट हम लिख रहे हैं केजी के अंदर। ये हमने खुद से सपोज करना है। यहाँ आप खाली वेट भी लिख सकते हो, लेकिन हमें अपने वेरिएबल का नाम खुद सपोज करना होता है कि हमारे वेरिएबल का क्या नाम है। ठीक है। अब वेरिएबल का नाम आपका यूनिक होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको वेरिएबल्स की एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर बताया कि वेरिएबल्स के नाम कैसे होने चाहिए, और इसके दरमियान में स्पेसेस भी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ कोई स्पेस भी नहीं है, देखें यहाँ मैंने कोई स्पेस भी नहीं रखी है। हालांकि मेरे पास तीन वर्ड्स हैं, वेट इन केजी, तो मैं चाहती तो इन तीनों में स्पेस क्रिएट करती, मगर यहाँ पर स्पेस क्रिएट करने से ये हमें एरर देगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि जो हमारा सिंटैक्स होता है ना, वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो चीज़ हमें जैसे लिखनी है बिल्कुल एग्जैक्टली हम वैसे ही लिखें। उसके बाद हम यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। वेट इन केजी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, अभी के लिए मैं लिख रही हूँ 70। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये सेमीकोलन्स आ जाते हैं। ये हमारा एक वेरिएबल बनकर तैयार हो गया है। अब हम दूसरा वेरिएबल बनाते हैं, जिसके अंदर उसको भी हम लेट से सपोज करेंगे। लेट हम क्यों लगाते हैं? लेट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसको लेकर हम और मजीद वेरिएबल्स बना सकते हैं, लेकिन हम उसके नेम दूसरे रख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर चीज़ें दूसरी इनपुट कर सकते हैं। अब हमने लेट लिया, लेकिन अब हम बनाने जा रहे हैं हाइट। हाइट क्योंकि हमें नीड है, इसलिए हम हाइट लिखेंगे, हाइट इन मीटर्स। लेकिन यहाँ पर हमारी हाइट जो होती है वो मीटर में नीड होती है हमें। अब फॉर एग्जांपल हमारी पास हाइट जो आ रही है वो 1.75 आ रही है मीटर में। ये हमने सेमीकोलन लगा दिया। तो ये दोनों वेरिएबल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे कि हमें दो चीज़ों की नीड है, तो हमने दो वेरिएबल्स बना लिए। अब एक हमारा वेरिएबल बनेगा जो हमारा बेसिकली BMI का फॉर्मूला होगा। अब स्टूडेंट तीसरी लाइन को लेकर परेशान होंगे कि इसे हमें क्या याद करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं BMI का फार्मूला, तो वो आपको खुद दे देगा कि ये फार्मूला है, तो उसको आप सेटल डाउन यहाँ पर कर लें। तो अभी के लिए मुझे पता है BMI का फार्मूला मैंने गूगल किया हुआ है, वहाँ से आपने लिखा लेट BMI। अब ये मेरी अपनी मर्जी है, मैंने इसे BMI सोचा कि मैं इस वेरिएबल का नाम BMI रख रही हूँ, और इसका फार्मूला ये है कि वेट इन केजी। अब वो वेट भी हो सकता है, अगर आपने यहाँ पर वेट लिखा है तो आप खाली वेट भी लिख सकते हैं, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय। उसके बाद हमारे पास आते हैं, ये हमारा फार्मूला है, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये कहाँ से आया है। वेट इन मीटर्स, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन हमारा स्टार से शो होता है, जो हम मोबाइल्स के अंदर बेसिकली यूज करते हैं। और उसके बाद वेट इन मीटर्स, वेट इन मीटर्स को ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, देन जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेगा ये वेट इन केजी से। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है BMI का, जो हम गूगल भी कर सकते हैं कि हमारा BMI का फॉर्मूला क्या है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने आंसर की तरफ। अब ये आंसर हमें कब प्रिंट करवाएगा? जब हम कंसोल करेंगे। कंसोल हम क्यों करते हैं? कंसोल हमारा जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, जिसे हम कंसोल अगर नहीं करवाएंगे,
कोई भी चीज़ हम कंसोल करवाते हैं तो उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अगर हम कंसोल नहीं करवाएंगे तो हमारा कोई भी कोड प्रिंट नहीं होता है। ठीक है, इसको कंसोल करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ हमें BMI लिखना है। ये जो हमारा ये वेरिएबल है ना, हम इसका नाम यहाँ पर पुट करेंगे। लेकिन इसका नाम हम क्यों, लेकिन इसके साथ हमें एक लाइन भी क्रिएट करनी है ना, कि योर BMI नंबर इज, आपका BMI का नंबर ये निकला है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जब हम एक लाइन के साथ एक वेरिएबल को अटैच करवाते हैं, कॉन्केटिनेशन करवाते हैं, जब हम दो चीज़ों का कॉन्केटिनेशन करवाते हैं तो उसके लिए दो मेथड रहते हैं, या तो हम प्लस के साइन के साथ कॉन्केटिनेट करवाएं, लेकिन बेस्ट इसके लिए रहता है कि हम डॉलर का साइन यूज करें कर्ली ब्रेसेस के साथ। लेकिन जब हम डॉलर का साइन यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट के साथ तो हमें बैक टैग्स लगाने होते हैं। उसके बाद हम लिखने वाले हैं अपना वो टैक्स जो हमें लिखना है, योर BMI इज। ठीक है, और जब हम बैक टैक्स लगाते हैं तो देन हमें जिस चीज़ को हमें यहाँ पर अटैच करवाना है, कॉन्केटिनेट करवाना है, उसके लिए हम डॉलर को और कर्ली ब्रैकेट को रखते हैं और उस वेरिएबल का नाम हम इस ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, BMI। सो ये आपका हो गया कंप्लीट कोडिंग। यहाँ आपकी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कंप्लीट कोडिंग हो गई है BMI कैलकुलेटर की। अब हम इसके रिजल्ट की तरफ जाते हैं। कंट्रोल के साथ आप 1 के बराबर में एक बैक टैक्स वाले ही की को प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपका CMD पार्ट ओपन हो जाता है और कमांड प्रॉम्प्ट पर आप आकर काम करेंगे। CLS लिखने से ये आपका पूरा कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है वो आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन देने की नीड नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपने कोड्स को रन करेंगे, TSC स्पेस index.ts मेरी फाइल का नाम, और नोड। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे नोड फॉर्म खुल गई। ठीक है, अब जब नोड खुल गया है तो नोड स्पेस index.js हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है जावा में। अब इसे हम एंटर करेंगे तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया, योर BMI इज 22.8। तो यहाँ पर अब हम नंबर चेंज कर भी देख सकते हैं 1 by 1। आपके नेक्स्ट टाइम मेरे पास आ रहा है 50 kg, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पर्सन का है 50 kg और उसकी लेंथ हमारे पास आ रही है 4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 4 मीटर्स आ रही है। तो CLS कर हम इसको भी चेक कर लेते हैं, TSC स्पेस main.ts नोड, एंटर करेंगे, नोड स्पेस CLS, सॉरी मैंने अपने देखें ये आपके पास एरर क्या आएगा, इसका एरर तब डिटेक्ट होगा क्योंकि मैंने फाइल का नाम ही गलत लिखा था। TSC ये भी अक्सर स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इस वजह से मैंने ये परफॉर्म करके दिखाया कि जब इस तरीके से एरर दे रहे होते हैं ना तो वो इशू क्या होता है कि वो आप फाइल का नाम गलत प्रेस कर रहे होते हैं। तो ये वो एरर्स हैं जो मुझे अक्सर आते हैं कि हमें ये एरर शो हो रहे हैं, रीज़न क्या है। तो वो रीजंस ये होते हैं कि या तो आप फाइल का नाम गलत लिखते हो, ऐसा नहीं होता है कि हर बार ही आपकी कोडिंग्स में एरर हो। TSC स्पेस index.ts एंटर करेंगे, नोड स्पेस index.js। अब हमारी फाइल क्योंकि जावा में कंपाइल हो जाती है, जब हम पहला कोड रन करते हैं हमारी जावा की फाइल ऑटोमेटिकली बन जाती है। इसलिए वो स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि हमने टाइपस्क्रिप्ट सीखी अभी जावा नहीं सीखी, तो वो जावा साथ साथ सीख रहे हैं। index.js करेंगे, एंटर करेंगे तो आपका BMI कैलकुलेटर ने आपको कैलकुलेट कर दिया आपका आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि आपकी ही जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मज़ीद नीड है वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।